जय हिंद दोस्तों, आज स्वागत है आप सभी का। आज हम वही दहन और ज्वाला चैप्टर के पार्ट 2 को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चे आप लोग तैयार है ना? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। तो हम कल पढ़े थे, पहले कल जो पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर लिया। हमने कल पढ़ा था दहन किसे कहते हैं, यानी किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना और प्रकाश और तापमान उत्पन्न करना, यही ना दहन कहलाता है बाबू। यानी कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है और प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है तो उसे दहन कहते हैं। दहन के 3 प्रकार होते हैं, एक स्वतः दहन, दूसरा तीव्र दहन, तीसरा विस्फोटक दहन। मध्य क्या होता है? मध्य तो इसमें लिखा हुआ है ज्वाला में, ज्वाला के भाग में विस्फोटक दहन। उसके बाद हमने कहा दहन की शर्तों के ऊपर हमने बात की थी कि दहन की 3 शर्तें होती हैं। कौन कौन सी 3 शर्तें होती हैं? सबसे पहला जो वो पदार्थ है वो ज्वलनशील होना चाहिए, यानी ज्वलीय पदार्थ होना चाहिए, ऑक्सीजन वहाँ होनी चाहिए और एक नियत टेम्परेचर जिस पर उसमें आग पकड़ सके, यानी आग लग सके, वैसा टेम्परेचर वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हमने बात किया था कि ज्वाला किसे कहते हैं। तो दहन की प्रक्रिया से निकलने वाले आग के लावे को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। चिंगारी कह सकते हैं, चिंगारी को क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। अब इसका मतलब ही थोड़ी ना है कि हम माचिस बार है उसमें से चिंगारी निकला वो ज्वाला हो गया, वो ज्वाला हो सकता है? नहीं। देखिए ज्वाला की अब हम आज बात करेंगे ज्वाला के भाग के ऊपर। किस पर बात करेंगे? ज्वाला के भाग के ऊपर। तो ज्वाला के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी भाग एक होता है जो बहुत ज्यादा गर्म होता है। कैसे होता है? बहुत ज्यादा गर्म। हाँ, हम पूछेंगे बताओ बच्चे सबसे अधिक गर्म ज्वाला का कौन सा भाग होता है? तो क्या कहोगे? सबसे ऊपरी भाग। सबसे ऊपरी भाग। और रंग इसका कैसा होता है? नीला होता है। रंग कैसा होता है? नीला होता है। उसके बाद होता है मध्यम भाग। मध्यम भाग ये मध्यम गर्म, जब नाम ही मध्यम है तो इसका टेम्परेचर भी कैसे होगा? मध्यम ही होगा। तो ये मध्यम भाग जो है इसका टेम्परेचर भी मध्यम होता है और इसका रंग कैसा होता है? तो पीला रंग होता है। कैसा रंग होता है? पीला रंग होता है। उसके बाद आता है भीतरी भाग। कौन सा भाग? ये भीतरी वाला, ये भीतर वाला भाग हम इसको पढ़ रहे हैं। तो भीतरी भाग है जो कि कम गर्म होता है, लेकिन इसका रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है? काला। हम पूछेंगे सबसे अधिक गर्म कौन सा होता है? तो ऊपरी भाग। उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। सबसे कम गर्म कौन सा होता है? तो भीतरी भाग। भीतरी भाग का रंग कैसा होता है? काला होता है। मीडियम गर्म कौन सा होता है? मीडियम टेम्परेचर किसका होता है? मध्यम भाग का। मध्यम भाग का रंग कैसा होता है? पीला। कैसा? पीला। अब आते हैं ईंधन के ऊपर। तो ईंधन किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो जल करके, यानी ऐसा पदार्थ हो जो जल कर हमें ऊष्मा और प्रकाश प्रकाश दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या कहलाता है? ये सब का सब ईंधन कहलाता है। देखो याद रखना, जलकर यानी जले और हमें क्या क्या दे? ऊष्मा और प्रकाश दे। क्या दे? लिखे होंगे यहाँ पे, प्रकाश दे और ऊष्मा दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। आदर्श ईंधन के गुण, यानी अच्छे ईंधन कौन कौन से हैं, उसकी क्या विशेषता होती है? कौन कौन से तो है, यहाँ 3 नाम भी लिख चुके हैं। किधर गया? CNG, LPG और गोबर गैस। अच्छे ईंधन की विशेषता क्या है? तो अच्छे ईंधन अधिक ऊष्मा देता है। क्या देता है बच्चे? अधिक ऊष्मा का मतलब क्या है? अधिक गर्मी देता है, अधिक टेम्परेचर देता है। अच्छा, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आसानी से हमको मिल जाता है। जैसे बाजार में गए, हमको अच्छा ईंधन लेना है, जैसे गैस LPG लेना है, तो LPG हमें मिल जाता है कि नहीं आसानी से? और वो बात अलग है, अभी थोड़ा सा महामारी है जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। अच्छा, कम धुआं उत्पन्न करता है। कम धुआं कौन उत्पन्न करता है? LPG, CNG, गोबर गैस, ये सब ना है जी। अच्छा, वही अगर हम कोयला जलाएं या फिर ये लकड़ी जलाएं तो क्या उसमें कम धुआं निकलेगा? नहीं। उससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। तो इसलिए उसे अच्छा ईंधन नहीं माना जा सकता है। तो आदर्श ईंधन की यही विशेषता है कि वह कम धुआं उत्पन्न करता है, सस्ता होता है। कैसा होता है? सस्ता होता है और सुरक्षित भी होता है। उसमें उसका उपयोग करना ज्यादा खतरा नहीं होता है। लेकिन देखिए, अब हम कह रहे हैं तो आप देखिए क्या नाम है इसका, LPG के जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इसमें कम खतरा होता है? खतरा होता है, लेकिन इसकी सेफ्टी अलग है भाई। सेफ्टी होनी चाहिए आपके पास। इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका सेफ्टी अपने पास रखिए। जैसे कि अगर कभी पाइप आपका लगे कि 1-2 साल का हो गया तो उसको पाइप को चेंज कराते रहिए, रेगुलेटर चेंज कराते रहिए, चूल्हा को साफ सफाई करके रखते रहिए। अच्छा, गैस को अगर कहीं बाई चांस खुदा न खास्ता कभी आग लगने की संभावना हो जाए तो इसको आपको ध्यान होना चाहिए कि गैस में अगर आग पकड़े तो हमें क्या करना चाहिए। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए।
अच्छा, कम प्रदूषण उत्पन्न करे, ऐसा ऐसा ईंधन होना चाहिए जो कम प्रदूषण उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? आदर्श ईंधन कहते हैं। इतना आसान तो चीज है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे, अच्छा कम प्रदूषण उत्पन्न करे, आसानी से उपलब्ध हो जाए, कम धुआं उत्पन्न करे, सस्ता हो, सुरक्षित हो, तो उसे क्या कहते हैं? आदर्श ईंधन कहते हैं। अब हमारी बातचीत होगी जीवाश्म ईंधन पर। तो जीवाश्म ईंधन होता क्या है, पहले इस बात को समझिए। आज से लाखों करोड़ों साल पहले जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे थे वो सब एक ना एक दिन तो भाई मर भी किए हैं, मर गए, जमीन में दब गए, और उन्हीं के दबे हुए अवशेष से जिस ईंधन को हम प्राप्त करते हैं, जो ईंधन हमें मिलता है, यानी उन्हीं के मरे और दबे हुए अवशेष जो ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि पहले जितने भी लोग पाए जाते थे सब मर गए और मिट्टी के अंदर दब गए, मिट्टी के अंदर दबे 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 लाखों करोड़ों साल बाद वो कैसे बदल गए? कोयला के रूप में बदल गए, पेट्रोलियम के रूप में, सॉरी कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए, तो हम उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहने लगे। अच्छा, वही अगर भूमि के अंदर, समुद्र के अंदर है तो पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हो गए, तो वो भी जीवाश्म ईंधन कहलाने लगे। तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। अच्छा, स्वच्छ ईंधन क्या होता है? वैसे ईंधन जो कम धुआं और कम प्रदूषण दे। याद रखिएगा, स्वच्छ ईंधन की यही विशेषता होती है, कम धुआं भी दे और कम प्रदूषण भी फैलाए। अधिक धुआं दे, अधिक प्रदूषण फैलाए तो क्या वो स्वच्छ ईंधन कहलाएगा? नहीं। तो स्वच्छ ईंधन की विशेषता ये है कि वो कम धुआं देगा और कम प्रदूषण फैलाएगा, लेकिन प्रकाश ज्यादा देगा और टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा ज्यादा आपको देगा। जैसे एलपीजी, सीएनजी और गोबर गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा, उसके बाद होता है गोबर गैस। आग पर नियंत्रण के उपाय, यानी अगर आग लग जा रहा है तो क्या करें, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। अभी ना कि आग लगा तो दौड़ा हो, सामान लेके भागा, जल्दी से निकल जाए हो, नहीं तो आग पकड़ ली दुनिया में, तो ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। आपको आग पर नियंत्रण पाना है। देखिए, आज से लाखों करोड़ों साल पहले मानव आग पर नियंत्रण नहीं पा सका था, मानव आग पर नियंत्रण नहीं कर सका था, जिसके कारण वो कच्चा कोई भी चीज खा जाया करता था, कच्चा मांस खा जाया करता था। लेकिन आज के डेट में मानव आग पर नियंत्रण कर चुका है या नहीं कर चुका है? तो देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति को हटा देना। अगर कहीं आग लगा हो तो सबसे पहले वहां उसके अगल बगल के ऑक्सीजन की स्थिति को आपको हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे? CO2 छींट करके, CO2 का स्प्रे मार दें तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ऐसे ही वहाँ टेम्परेचर अधिक है तो जहाँ टेम्परेचर होता है क्या वहाँ ऑक्सीजन होता है? नहीं। जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा अधिक हो वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है, वहाँ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अच्छा, उसके बाद ईंधन हटा दें। अब जिस ईंधन में आग लगा है उस ईंधन को खींचने के हटाने की कोशिश करें। नहीं तो मान के चलो कि कुछ एरिया में आग लग गया है तो क्या करें उस सिचुएशन में? अगल बगल के जितने भी ईंधन है उन्हें पहले हटाएं, जिसमें आग लग जाने वाला है उन सब चीजों को पहले क्या करें? हटाएं। तो आप लोग देखते नहीं है कि सामान लेके लोग भागना शुरू कर देता है, तो उसको हटाएं। अच्छा, तापमान प्रज्वलन ताप से कम करें। अगर तापमान अधिक है वहां पर, उस क्षेत्र में तापमान अधिक है जो वस्तु को जला दे रहा है, तो सबसे पहले उस तापमान को कम करें। तो तापमान को कम कैसे करेंगे? जल फेंक करके या मिट्टी फेंक करके, ये सब फेंक करके क्या करेंगे? उसके तापमान को कम करेंगे। जब तापमान उसका कम हो जाएगा, जब तापमान आपका कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आगे क्या हो जाएगी? बुझना शुरू हो जाएगी। तो इन 3 काम करके हम क्या कर सकते हैं? आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।